राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की दोस्तों। तो काफ़ी लोग जो हैं वो लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है उनको लेते-लेते और उनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। बहुत सारे लोगों को घर बैठे रिज़ल्ट आया है। देखो चमत्कार हो रहे हैं लोगों के साथ और जिसकी जैसी श्रद्धा है उसको वैसा रिज़ल्ट मिल रहा है ना? तो बहुत सारे लोगों जिनको रिज़ल्ट नहीं मिला है, जैसे कि मुझे भी नहीं आया है, तो मुझे भी जो है वो मेडिसिन उन लोगों ने रिकमेंडेड की है लाल धागे बाबा की मेडिसिन। तो आप लोगों को भी मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को मैं नॉलेज देना चाहती हूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो आप लाल धागे बाबा जाएँ और वहाँ जाके इस मेडिसिन को ज़रूर एक बार बोलें कि मेरे को ये मेडिसिन दीजिए, जिससे कि आपका गर्भ ठहर सके। तो आज जो मैं मेडिसिन की बात बताने वाली हूँ, ये सिर्फ़ 3 दिन आपको लेना है। मतलब ये सिर्फ़ 3 दिन लेना है और एक ही बार लेना है, ऐसा नहीं कि आपको हर महीने लेना है ना? ये एक बार ही लेना है और ये 3 दिन की मेडिसिन होती है। तो ये मेडिसिन कौन-सी है जिससे कि प्रेगनेंसी कन्फर्मली ठहर जाती है? तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। तो ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को लेने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये है कि आपका पीरियड साइकिल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब आपका हर महीने पीरियड जो है वो ऑन टाइम होना चाहिए। आपको पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस आपको नहीं होने चाहिए। आपका पीरियड जो है वो आपका टाइमली होना चाहिए, मतलब 25 दिन की साइकिल है, 30 दिन की साइकिल है, 35 दिन की साइकिल है, आपको एकदम एक्यूरेट टाइम पर आपको पीरियड आना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल कि दिसंबर में आपको 5 तारीख को पीरियड आया है, तो अगले महीने जनवरी में भी फिर आपको 5 तारीख को पीरियड आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका पीरियड जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी ये मेडिसिन आपको दी जाती है। दूसरा, आपको डायबिटिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आपको नहीं दी जाएगी और आपको डायबिटिक में इस मेडिसिन को नहीं लेना है। तो ये आप जब पर्ची बनवाते हैं लाल धागे बाबा के वहाँ पर, तो उसमें आप अपनी समस्या को अच्छे से मेंशन करवाइए। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं इसमें कि वो अपनी समस्या को लिखवाते नहीं हैं, जिसके अनुसार भी दवाई उनको काम नहीं करती है। तो आप अपनी दवाई जो लिखो, जब आप पर्ची बनवाते हो तो आपकी जो भी समस्या है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको थायराइड है, या आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रॉब्लम है, या आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, एग नहीं बनते हैं, एग रप्चर नहीं होता, एग की साइज़ नहीं बढ़ती है, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, तो वो आप एकदम एक्यूरेट वहाँ पर लिखवाइए, तब जाके आपको मेडिसिन एक्यूरेट मिलेगी। तो सपोज़ आपने सब कुछ ठीक से किया, पर्ची भी ठीक से बनवाई, सब कुछ आपने सही से लिखा, लेकिन फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वैसे तो बाबा बोलते हैं 2 से 3 महीने इस मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन देते हैं तो 2 से 3 महीने की ही डोज़ देते हैं, उससे ज़्यादा की डोज़ देते नहीं हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आया, वो 2-3 महीने की मेडिसिन लेने के बाद भी मैं और पा सोचो कि आपने 2 महीने की और ले लिया ना, 5 महीने की मेडिसिन खा ली, लेकिन फिर भी आपको रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप लाल धागे बाबा एक बार ज़रूर जाइए और वहाँ जाके आप ये मेडिसिन ज़रूर बोलिएगा कि बाबा ये मेडिसिन देना। इनफैक्ट आप अपनी समस्या बताओगे तो बाबा आपको खुद रिकमेंडेड कर देंगे ये मेडिसिन। तो ये मेडिसिन है गुड़ वाली मेडिसिन। ये गुड़ वाली जो मेडिसिन होती है ये सिर्फ़ 3 दिन की होती है और इसको आपको पीरियड ख़त्म होने के, सपोज़ आपका 2 दिन का पीरियड है, 3 दिन का पीरियड है, लेकिन हम 5 दिन मानते हैं। अब बाबा की पूजा 5 दिन तो छोड़ो, 5 दिन के अलावा भी 2 दिन मानने के बाद पूजा करनी चाहिए, है ना? 7वें दिन से आपको बाबा की पूजा करनी चाहिए प्रॉपर वे में। तो आपको जो है वहाँ पर जो गुड़ वाली मेडिसिन दी जाएगी वो 5 दिन प्लस 2 दिन, 7 दिन खत्म होने के बाद आपको 3 दिन लगातार लेना होता है, इसमें खाली पेट रहना होता है। वो बाबा आपको बहुत अच्छे से बताते हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका पूरा डिटेल आपको दिया जाता है और ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, बशर्ते आपका पीरियड साइकिल अच्छा होना चाहिए और आपकी डायबिटिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये दवाई गुड़ में बना होता है और इस दवाई को लेके 99% जो हैं लाल धागे बाबा के वहाँ पे बोला जाता है कि ये 99% जो मेडिसिन है ये कारगर है प्रेगनेंसी रुकने के लिए। तो अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर से जाके देखें और ये मेडिसिन मुझे भी रिकमेंडेड की गई है, बट देखते हैं मैं तो जा पाऊँगी नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं किसी न किसी से भेज के इस मेडिसिन को मंगवाऊँगी। अगर मैं मंगवा लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ उसको फिर से दिखाऊँगी, साझा करूँगी, है ना? तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आप जो है इस मेडिसिन को लीजिए। अब आ जाते हैं दोस्तों कि हमको संकल्प कितनी बार लेना है, कब-कब संकल्प लेना है। तो देखिए संकल्प आपको, वैसे तो बाबा कहते हैं महीने में 1 बार आपको संकल्प लेना है, लेकिन अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपको काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है, तो डेली संकल्प आप ले लीजिए।
संकल्प लेने में कोई बहुत बड़ा नियम नहीं है। आप ऐसे गंगा जल को हाथ में लेके या जलता हुआ दिया को हाथ में लेके आप अपने मनोकामना चीज़ें बोल के और आप संकल्प लेते हो, आरती करते हो, बस यही संकल्प है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना? तो आप इस तरीके से संकल्प ले सकते हैं और संकल्प डेली लीजिए आप, आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो। अब खाने और नहीं खाने की बात, देखो खाना है क्या, तो आपको नहीं खाना क्या है वो समझ लीजिए। आपको नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना हस्बैंड ना वाइफ। आपको किसी भी तरह का अल्कोहल, ड्रिंक, स्मोकिंग नहीं करना है, हस्बैंड एंड वाइफ। तीसरी चीज़ है कि आपको चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन नहीं लेना है, हस्बैंड एंड वाइफ। चौथी चीज़ है कि आपको सात्विक रहना है। सात्विक मतलब घर का सादा बना हुआ भोजन आपको करना है। बाहर का तेल मसाला या बोलते हैं कि मैदा हो गया, ये सब चीज़ें नहीं खानी होती है। तो ये चीज़ें आपको माननी होती है, आपको ये चीज़ को मान के चलना ही है। अब अगर हम किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं या रिश्तेदार के घर में जा रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो देखो कभी कभार तो कोई भी आदमी नहीं बोल सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको कोशिश करना है कि आप ना खाएं। तो ये चीज़ आपको मानना है। क्या खाएं, तो आप जितना भी हो सके प्रोटीन, फाइबर, ये सारी चीज़ें खाइए। देखिए बाबा ने जो नहीं खाने के लिए बोला ना, वो एक्चुअली मेडिकल साइंस में भी मना होता है फॉर द प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, क्योंकि चाय, कॉफ़ी, कैफ़ीन ये हमें बहुत नुकसान करता है। नॉन वेजिटेरियन भी बहुत नुकसान करता है। सात्विक भोजन सबसे अच्छा बोला गया है, तो आप वो करिए। अब आते हैं कि बाबा की पूजा कब करते हैं, कितने बजे मॉर्निंग में करना चाहिए, कितने बजे शाम में करना चाहिए। तो देखिए अभी सर्दी का मौसम है, तो मॉर्निंग में आप 7-8 बजे के बीच में कर लें। शाम में आप अभी जैसे कि जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, तो आप 5:30 से 6:30-7 बजे तक के बीच में कर लीजिए। तो ये आपको करना है। आरती कीजिए, वंदना आरती सुनिए। और बाबा का लाइव चैनल है, भक्ति रस है, लाल धागे बाबा सरकार के नाम पे उनका ओरिजिनल चैनल है। आप वहाँ पर भी जाके उनको लाइव देख सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को वो लाइव आते हैं। शाम में भी 6-6:30 के बीच में वो लाइव आते हैं, मॉर्निंग में भी आते हैं। तो आप जाइए उनका चैनल को देखिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस इतना बोलूँगी दोस्तों, गलत धारणा में ना पड़े। आप लाम बाबा को डायरेक्टली भी जाके फॉलो करें। बाकी हम तो हैं ही आपको बताने के लिए, लेकिन बाबा को भी आप जाके डायरेक्टली देखिए और आपके जो भी सवाल आपके मन में आते हैं आप हमसे ज़रूर पूछिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं लाल धागे बाबा को मानती हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं मेडिकल से भी हूँ, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो पीसीओडी, पीसीओएस से रिलेटेड जितनी भी समस्या आती है, मैं खुद ये चीज़ें देखती हूँ। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना ज़्यादा हो सकेगा आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी, है ना? तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। और हाँ, जो दिया है वो आप जब संकल्प लेते हैं उस, और संकल्प का अगर आप कोई दिया अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं तो वो डिफरेंट होता है डेली दिए के हिसाब से। तो अखंड ज्योत कैसे जलाना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप गुड़ वाली मेडिसिन जाके ज़रूर पता कर ले। अगर आपको डायबिटिक और नहीं है या पीरियड से रिलेटेड समस्या नहीं है, तो आप एक बार गुड़ वाली मेडिसिन को लेके देखिए, क्या पता आपको उसी से कंसीव हो जाए, है ना? तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। नमस्कार। और बस ऐसे ही अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाल धागे बाबा की जय ज़रूर लिख दीजिएगा। बाय।